सारो इमरान को ट्रांसजेंडर होने पे फ़ख्र है? देखें, फ़ख्र क्या आप नहीं समझते कि रिस्पेक्ट कहीं न कहीं खुद आपको अर्न करनी पड़ती है? केपीके में इतने लोगों का कत्ल हुआ, पूरे पाकिस्तान में वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए, तब तो आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया। तो आप छोड़ दें। हम लोग सेक्स वर्किंग कर रहे थे, आपको अच्छे लग रहे थे। हम नाच रहे थे, मुजरे कर रहे थे, आपको बड़े अच्छे लग रहे थे। आप खुश थे, आपको कोई खतरा नहीं था किसी भी किस्म का, मोरल डैमेज का कोई ऐसे आपको थ्रेट नहीं था। हम भीख मांग रहे थे, आपके आगे हाथ फैला रहे थे, तब भी आपको कोई मसला नहीं था। अब आपको अचानक मसला क्यों आने लग गया? थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं क्योंकि अभी तक सारे इस इशू पे बात करें लेकिन किसी को नहीं पता। मैं आपसे पर्सनली भी खुद भी जानना चाहता हूँ, इशू कहाँ पर आ रहा है? आप तो वही टिपिकल जो एक सोच होती है कि आप जो है बॉडी ऑटोनॉमी पे बात कर रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हो कि असली या नकली है, तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई यहाँ पर 1 लाख रुपए माहाना वजीफ़ा मिल रहा है फ़ाज़िल बनने पे, या कोई डीएचए में प्लॉट मिल रहा है जो सब भाग भाग के बनेंगे। ये भी हमने सुना है कि इनको इस्तेमाल करने वाले भी कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि अशराफिया कहलाते हैं, उनको रूल कर रहे हो, उनको एक जगह पे रखा हुआ हो और कहीं उनको सप्लाई करते हो। ये जो पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग का सिनेरियो है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तो इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए मुझे हमेशा हैरत होती है। इसका मतलब है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ट्रांसजेंडर भी आपके मद्दे मुकाबिल आके आपकी बराबर वाली कुर्सी पे बैठ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नोमान खान एंड यू आर वाचिंग पाक अफेयर्स। पाकिस्तान में रिसेंटली एक इशू जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ वो ट्रांसजेंडर इशू था। बिल किसने पढ़ा है नहीं पढ़ा, लेकिन बहस इस पर की जा रही है। लड़के को लड़की बनाने और लड़की को लड़का बनाने की जो एक काविश है, कुछ लोग ये कहते हैं ये क्या मिथ है, बिल में क्या लिखा हुआ है, ट्रांसजेंडर कम्युनिटी क्या समझती है। ट्रांसजेंडर एक्ट 2018 और मौजूदा प्रोपेगेंडे पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सारो इमरान। सारो इमरान इज अ ट्रांसजेंडर एडवोकेट एंड सोशल एंटरप्रेन्योर for the socio-economic development and marginalized communities. She has worked in transgender rights, sexual and reproductive health, and rights and development since 2013, working with numerous national and international organizations. Organizations Saro has worked with include Commonwealth Youth Network for Gender Equality, Youth Voice Count, Accountability Lab, and others. Her research focused on opportunities and obstacles faced by transgender entrepreneurs in Pakistan. In 2020, she launched the Pink Center, the first space for the transgender entrepreneurs in Pakistan. Let's debate with Saro Imran. अच्छा, आपने कहा कि मुआशरा ही ये तमाम चीज़ें तयन करती है, रिस्पेक्ट इनको भी हक है कि अपनी एक इज़्ज़त की ज़िंदगी बसर कर सके, लेकिन क्या आप नहीं समझते कि रिस्पेक्ट कहीं ना कहीं ख़ुद आपको अर्न करनी पड़ती है? मिसाल के तौर पर आपकी जो कम्युनिटी है, क्या उसमें ये चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती कि वो इसी तरह अपनी ज़िंदगी बसर करना चाहती है? मिसाल के तौर पर उनको महफ़िलों में बुलाया जाता है, अगर वहाँ पर उनकी डिसरिस्पेक्ट की जाती है तो क्या आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं कम्युनिटी को खुद भी चाहिए कि अपनी कम्युनिटी के लिए रिस्पेक्ट अर्न करें, उनको एक अच्छी ज़िंदगी दें। तो इसको आप कैसे डिफेंड करेंगे? क्या इसमें आपकी कम्युनिटी कसूरवार नहीं है समहाउ? देखिए, मैं ये बात को अंडरस्टैंड करती हूँ कि हो सकता है या यकीनन होगा कि हमारी कम्युनिटी में भी कुछ फ्लॉज होंगे, लेकिन आप इस बात को देखें कि जब से पाकिस्तान बना है, अब 70 साल हो गए हैं, हम लोग सेक्स वर्किंग कर रहे थे, आपको अच्छे लग रहे थे, ठीक है। हम नाच रहे थे, मुजरे कर रहे थे, आपको बड़े अच्छे लग रहे थे, आप खुश थे, आपको कोई खतरा नहीं था किसी भी किस्म का, मोरल डैमेज का कोई ऐसे आपको थ्रेट नहीं था। हम भीख मांग रहे थे, आपके आगे हाथ फैला रहे थे, तब भी आपको कोई मसला नहीं था। अब आपको अचानक मसला क्यों आने लग गया है कि जब लॉ के पर्सपेक्टिव से जब आपने देखा कि ट्रांसजेंडर्स जो हैं, अब हमारे पास लॉयर्स भी हैं, हमारे पास डॉक्टर्स भी हैं, हमारे पास मीडिया रिप्रेजेंटेटिव्स भी हैं, एनजीओज़ भी रन कर रही हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में भी हैं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस भी चला रहे हैं, देन वाई यू आर क्रिएटिंग द प्रोपेगेंडा के लाइक ये सही है, ये गलत है, ये असली है, ये नकली है। पहले तो आपको कभी ही नहीं पूछा, अपनी शादी पे नचवाते पे तो नहीं पूछा कि पहले अपना मेडिकल लेकर आओ, फिर तुम मेरे हमारे जो है हम सो कॉल्ड भरपूर मर्दों के सामने नाचना और हम पैसे फेंकेंगे। तब तो आप लोग नशे में होते हैं। जब आप वायलेंस करते हैं, जब आप कत्ल करते हैं, जब आप अटैक करते हैं, तब तो नहीं पूछते आपके जो है आप असली हैं या नकली हैं। जब आप रेप करते हैं, तब तो नहीं पूछते आप असली हैं या नकली हैं। सिर्फ राइट्स लेते हुए आपको ये ख्याल आया कि आप असली हैं या नकली हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जो मैं आपको इस तरफ लेकर आना चाहती हूँ कि कैसे आने ही नहीं दिया जाता ना। जब आने दिया जाता है, जब ट्रांसजेंडर कम्युनिटी थोड़ा एम्पावर होने लग जाती है,
उनको विक्टिमाइज़ करना शुरू कर देते हैं अपने पर्सनल एजेंडाज़ पे। अब जो कानून के में जो कुछ है और जो कुछ बताया गया सोशल मीडिया पे वो टोटल ऑपोजिट है। मतलब उसमें कहा जा रहा है लड़का लड़की 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 शादी का कानून पास हो गया। आप दिखाएं कहाँ पे लिखा हुआ है ऐसा? इसका मतलब है आपने एक इतनी कम्युनिटी को एक रिस्क पर डाल दिया अपनी हेट स्पीच और एक प्रोवोक किया आपने पॉपुलेशन को कि इनके खिलाफ एक्शन लें। एंड आपके उसकी वजह से जो अटैक हुए हैं, ठीक है, ट्रांसजेंडर का कत्ल हो गया, ठीक है, 3 ट्रांसजेंडर्स को ज़ख्मी कर दिया और इसके अलावा रेप हुए 3-4 दिन पहले की बात है। और जो है साइबर हरासमेंट का तो आप पूछें भी नहीं। तो आपका इट्स नॉट अ क्राइम कि आप किसी गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो लोगों को। फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर मर्दों ने औरतों में या औरतों ने मर्दों में आईडी कार्ड कन्वर्ट करवाए हैं तो उसका हमसे क्या ताल्लुक है? ठीक है, वो तो अपने आप को मर्द या औरत, वो आप नादरा से जाके पूछें या आप उनसे जाके पूछें उन्होंने क्यों कराए हैं, किस उसके तहत कराए हैं, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में है कि अगर कोई मर्द से फीमेल में जा रहा अच्छा, है। ज़रा पब्लिक के लिए थोड़ा सा इसको आसान कर देते हैं, क्योंकि अभी तक सारे इस इशू पे बात करें लेकिन किसी को नहीं पता। मैं आपसे पर्सनली भी खुद भी जानना चाहता हूँ, इशू कहाँ पर आ रहा है? जो मेन इशू है, कौन क्रिएट करे प्रोपेगेंडा, और इशू क्या है बेसिकली? बेसिकली इशू कुछ भी नहीं है, इशू बनाया गया है। और जिसमें जो है जिसमें आपके डिफरेंट पर्सपेक्टिव हो सकते हैं। जैसे आगे इलेक्शंस आने वाले हैं, वैसे तो आपकी ये पार्टी को तो कोई नहीं, एक सीट से ज़्यादा तो केपीके में भी ना मिली, और आप अपना वोट बैंक सिक्योर करना चाहते हैं वहाँ चाइनीज कम्युनिटी को विक्टिमाइज़ करके उनको निशाना बना के। और फिर दूसरी बात यह है कि आप जो सो कॉल्ड कह रहे हैं कि ये हमारे साथ इनकी कम्युनिटी से भी लोग खड़े हुए हैं जिनको आप अपना सो कॉल्ड सर्टिफिकेट दे रहे हैं असली होने का, उनका तो आपने मेडिकल करवाया ही नहीं। जब हम पूछते हैं कि आपको कैसे पता ये असली है, तो वो कहते हैं ये हम इनको बहुत अरसे से जानते हैं, ये तो इन्होंने अपने मुंह से कहा है कि ये हैं। तो हम कहते हैं हम भी तो यही कह रहे हैं अपने मुंह से। तो क्यों डिफरेंस ऑफ एक्शन क्यों है? जो उनके साथ खड़े हुए हैं वो असली हैं, चाहे उनका मेडिकल किया या नहीं किया। मतलब आपने खुद से तो चेंज स्टार्ट नहीं किया, दूसरे को आप कह रहे हो। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप मेडिकल की बात करते हो तो मेडिकल इज़ नॉट जस्ट फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, इसमें डिफरेंट हार्मोनल, बॉडी ऑटोनॉमी, साइकोलॉजिकली एंड डिफरेंट ये कम ब्लेंडेड टर्म यूज़ होती है मेडिकल के लिए। तो आप तो उसमें से सब मेडिकल टर्म्स में तो जा ही नहीं रहे। आप तो वही टिपिकल जो एक सोच होती है कि आप जो है बॉडी ऑटोनॉमी पे बात कर रहे हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आप जो कह रहे हो कि असली या नकली है, तो मुझे समझ नहीं आती कि कोई यहाँ पर 1 लाख रुपए माहाना वजीफ़ा मिल रहा है ख्वाजा सरा बनने पे, या कोई डीएचए में प्लॉट मिल रहा है जो सब भाग भाग के बनेंगे। हाँ, ये देखें, एक लॉजिकल सी बात है जो कि मैं बहुत आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करती हूँ। हमेशा कोई भी इंसान फेक या कोई झूठा काम करता है तो किसी मफाद के लिए करता है, मानते हैं इस बात को, ठीक है। बिल्कुल दोस्तों। मर्द का जो एक स्टेटस है हमारी सोसाइटी में बहुत प्रिविलेज्ड है, मर्दाना सोसाइटी है ना, मेल डोमिनेंट सोसाइटी है। एग्जैक्टली। अगर कोई मर्द है, बकौल आपके कि ठीक है मर्द है, वो अपना इतना मज़े का स्टेटस छोड़ के वाओ लाइक आप तो कुछ पूछने वाला ही नहीं है, जो मर्ज़ी करो, आपके आप घर पर आप बोलोगे आपकी बात मानी जाएगी, हर कोई आपका सबऑर्डिनेट होगा, वो चीज़ छोड़कर आप नीचे से नीचे कमतर होकर आके ख्वाजा सरा बनने क्यों बनेगा कोई? अगर वो मर्द है तो एक सिंपल सा क्वेश्चन, आप कम्प्लेक्सिटी में जाए ही ना। एक आपके इंसानी दिमाग को क्या ये बात समझ आती है, हज़म होती है? दूसरी चीज़ ये है कि हाँ, इसका वाइस वर्सा तो ज़रूर हो सकता है। ख्वाजा तरह हो सकते हैं जो कि उस क्लास तक पहुंचने के लिए या अपने आप को उस प्रिविलेज एंजॉय करने के लिए मर्दों के रूप में ख्वाजा तरह, इसलिए तो हम कहते हैं कि मेडिकल हो सबका कराओ, क्यों नहीं कराते? फिर तो हमारी तादाद ही बढ़ेगी ना। कितने लोग मर्दों की सूरत में ख्वाजा तरह निकलेंगे और औरतों की सूरत में? क्योंकि मर्दों का तो आप नहीं कह रहे कि आप मेडिकल करवाएं अपना जो है आईडी कार्ड बनवाने से पहले, औरतों को नहीं कह रहे। फिर इससे एक ख़ास कम्युनिटी को टारगेट क्यों किया जा रहा है? फिर दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप इतना मॉरली स्टैंडर्ड पे आप खड़े हुए हो तो आपने कि जब इस्लाम के मुताबिक ये कहते हैं कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, जब केपीके में इतने लोगों का कत्ल हुआ, पूरे पाकिस्तान में वायलेंस के इंसिडेंट्स हुए, तब तो आपकी तरफ से कोई कमेंट नहीं आया, कंडेम नहीं किया आपने नहीं बोला, ठीक है। तो आप छोड़ दें मर्द को, औरत को, ट्रांसजेंडर को, असली और नकली को, इंसान तो है ना कोई भी। तो एक इंसान मर गया या मार दिया जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बेस पर, आपके कोई कमेंट नहीं आता, आपको उसमें वो नहीं आता। तो इस मीन कि आप सिर्फ एक पर्सनल स्पेसिफाइक एजेंडा पे काम कर रहे हो अपने मफाद के लिए, और सिर्फ स्टिग्मेटाइज कर रहे हो, विक्टिमाइज कर रहे हो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को। सारो इमरान को ट्रांसजेंडर होने पे फ़ख्र है? देखें, फ़ख्र जेंडर की वजह से नहीं होता कभी भी, फ़ख्र आपके अपने रवैये और आपकी लाइफ चॉइसेस की वजह से होता है। इसलिए मैं हमेशा अपनी कम्युनिटी को भी कहती हूँ कि जो जेंडर है ना, सिन्फ है, ये आपके इख्तियार में नहीं थी।
लेकिन अपनी लाइफ की चॉइसेस आप अपनी लाइफ में सही करते हो या गलत करते हो, वो आपको प्राउड बनाता है। ठीक है, वो आपको अपने आप पे फ़ख्र करने का बनाता है। बिकॉज ट्रांसजेंडर होना काफ़ी नहीं है। ट्रांसजेंडर होकर आपने कंट्रीब्यूट क्या किया, डिस्पाइट ऑफ फैक्ट कि आपको डबल हर्डल्स थी। आपको अपने उस नेगेटिविटी का भी सामना करना था और साथ साथ अपने आप को भी सस्टेन करना था कि आप अपना आगे बढ़ो। पीएचडी डॉक्टर बन के इस कम्युनिटी के लिए क्या करना चाहोगे? देखिए, मैं अब तक 2013 से काम कर रही हूँ ट्रांसजेंडर राइट्स एंड जस्टिस के लिए इन डिफरेंट कैपेसिटीज़, लोकल लेवल से लेकर इंटरनेशनल लेवल तक। और जो मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की कि मेजॉरिटी ऑफ जो ह्यूमन राइट वायलेशंस हैं, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं, हो रही हैं ख्वाजा सरा कम्यूनिटी, वो इस वजह से कि वो मुआशी तौर पर डिपेंडेंट है अपने अब्यूज़र्स पर, या फिर इन्वॉल्व हैं फोर्स प्रोस्टिट्यूशन, बैगिंग या नाचने गाने पे, जो कि पूरा माफिया, जिसको मैं बार बार ये कहती हूँ कि जैसे एक छोटी सी और चीज़ चले मुझे याद आ गई कि बिल में अगर कोई पढ़े, आपको तौफीक को अगर पढ़ने की, तो उसमें एक क्लॉज ये भी है कि आपसे ज़बरदस्ती कोई भीख नहीं मंगवा सकता। भीख मंगवाएगा तो उस पर आपको जो है पेनल्टी होगी, आपको जुर्माना होगा और सज़ा भी हो सकती है। अब जिनको हमारी कम्युनिटी में जिनको मसला इस्लाह पे, उनको तो ज़ाहिर उनका तो धंधा बंद हो रहा है। ठीक है, उनको तो पूरा मनी चेन सप्लाई चल रहा था कि ऊपर से नीचे तक, जैसे हम टिपिकल लोग कहते हैं बखरे होते थे कि इस इलाके में जाएगी भीख मांगने के। हम तो चाहते हैं ख़त्म करो इस भीख मांगने को। कब तक बेकारी बना के रखोगे, कब तक सेक्स वर्किंग करवाओगे? मतलब इंसान नहीं है क्या? और आप मतलब एजुकेशन क्यों नहीं दिलवाते? आप एजुकेशन की तरफ क्यों नहीं आ सकते? आप बाइज़्ज़त रोज़गार की तरफ, आप हलाल और हराम में फ़र्क क्यों नहीं कर सकते? और फिर वही लोग आके खड़े होकर बिल के अगेंस्ट बात करें जो खुद उसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मुजरिम कभी कानून के साथ खड़ा नहीं हो सकता। अच्छा, ये भी हमने सुना है कि इनको इस्तेमाल करने वाले भी कुछ मर्द ऐसे हैं जो कि अशराफिया कहलाते हैं। जिस तरीके से इनके कुछ लोगों को इकट्ठा किया जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से ताल्लुक़ और वो फिर मुख्तलिफ़ जगहों को बेचते हैं। क्या ऐसे कोई ऐसे मतलब कि उनको रूल कर रहे हो, उनको एक जगह पे रखा हुआ हो और कहीं उनको सप्लाई करते हो? देखें, ये जो पूरा सेक्स ट्रैफिकिंग का सिनेरियो है, इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स तो इन्वॉल्व होते हैं। इसलिए मुझे हमेशा हैरत होती है कि आप वैसे तो बहुत जगह पे कहते हो कि सही और गलत पे बात करते हो, आपकी आंखों के नीचे इतने सालों से एक चीज़ें हो रही हैं, उस पर तो आपने कमेंट क्यों नहीं करते, बोलते क्यों नहीं, अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम या रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड की तरफ क्यों नहीं लेके जाते? इसका मतलब आप नहीं चाहते कि इस कम्युनिटी इस गंद से बाहर निकले। सिंपल सी बात है, अगर आप चाहते हो तो आप सपोर्ट करो, साथ आके खड़े हो और चेंज देखो कि लॉ के आने के बाद कितना चेंज आया है कम्युनिटी में। हमें सक्सेस स्टोरीज देखने को मिली, हमें बड़े बड़े लिखे लोग देखने को मिले हैं। और अगर आप नहीं, इसका मतलब है कि आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ट्रांसजेंडर भी आपके मद्दे मुकाबिल आके आपकी बराबर वाली कुर्सी पे बैठ जाए। आखिर में ये बताइए कि क्या पैगाम देंगे हुकूमत पाकिस्तान को, जो मुखालफत करने वाले हैं उनको क्या पैगाम देंगे? और बीइंग आप क्या समझती हैं कि आने वाले दिनों में मज़ीद इनके लिए मुश्किलात आप देख रही हैं या समहाउ अब वक्त बदल रहा है? देखिए, मैं जो रिस्पेक्ट ऑफ ओपिनियन है ना, उस पर बिलीव करती हूँ। उनका भी जो भी पर्सपेक्टिव है, मैं उस बात की रिस्पेक्ट करती हूँ। इख्तलाफ राय हो सकता है, लेकिन इख्तलाफ राय का मतलब जंग करना तो नहीं है। ठीक है, आपने इंतशार फैलाना तो नहीं है ना। इसका मतलब आप आएँ, टेबल टॉक करें, बैठें, अपना मौक़िफ़ दें, हमारा मौक़िफ़ लें, आप किसी पॉइंट पर आएँ, हम किसी पॉइंट पर आएँ। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन तो ऐसे ही होता है ना। हमेशा नेगेटिव प्रोपेगेंडा का या सोशल मीडिया हेट कैंपेन का सहारा वही लोग लेते हैं जिन्हें अपने लॉजिकल आर्गूमेंट्स पे शक होता है। तो और दूसरा, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि काइंडली आप जो है पॉजिटिव साइड देखें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी की, रादर देन उन नेगेटिव चीज़ों पे बिलीव करने की। और अगर आपको वाकई कुछ ओपिनियन कायम करनी और कमेंट करना है, तो उससे पहले ट्रांस प्रोटेक्शन एक्ट 2018 को एक बार ज़रूर पढ़ लें। वो अवेलेबल है PDF की फॉर्म में गूगल में, और उसका इंग्लिश उर्दू दोनों वर्जन्स अवेलेबल हैं। जस्ट गूगल इट, ट्रांस प्रोटेक्शन राइट्स एक्ट 2018। थैंक यू सो मच।